इस एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो आपके अंदर एक कला जरूर होनी चाहिए और वो कला होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ नहीं रटना है, जीरो। गरीब से गरीब आदमी हिंदुस्तान में, एक गरीब से गरीब भीख मांगने वाला आदमी भी टैक्स देता है। कैसे देता है? तो आज इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है टैक्सेशन, टैक्स। ये वर्ड अपन ने हर बार सुना होगा, टैक्स, ठीक है। टैक्स जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? कर। हिंदी में बोलते हैं कर, है ना। तो टैक्सेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी बात करूं तो यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर आपको 1 से 2 सवाल आपको इस टॉपिक के अंदर मिल जाएंगे और जीपीएससी एग्जामिनेशन में लगभग मान के चलना 3 से 4 सवाल टैक्स में से आते हैं, टैक्सेशन में से आते हैं। आप सभी ने क्लास में इस समय जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सभी ने, मैं गारंटेड बोल सकता हूं, टैक्स वर्ड सुना जरूर होगा। बहुत तरह के टैक्स हिंदुस्तान के अंदर लगाए जाते हैं, टैक्स वर्ड अपन ने जरूर सुना होगा। इनकम टैक्स, जीएसटी, कुछ सालों पहले एक नया टैक्स देश के अंदर आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ये सभी वर्ड्स आपने सुने जरूर होंगे। आज हम टैक्सेशन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी चीजें टैक्सेशन के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि आखिर टैक्स होता क्या है? टैक्स होता क्या है? देखो, किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ोगे तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा ना कि वो चीज है क्या, है ना। तो टैक्स होता क्या है? तो उसका सिंपल सा आंसर अगर मैं आपको समझाऊं तो उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल है सरकार का, गवर्नमेंट का। क्या अपने को सबको पता है गवर्नमेंट को देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए? बोलो भाई, गवर्नमेंट को देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई। जब सरकार को देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए तो सरकार कई तरीकों से अपना रेवेन्यू अर्न करती है। रेवेन्यू मतलब कमाई, पैसा जो आया सरकार के पास। कई तरीकों से सरकार अपना रेवेन्यू अर्न करती है, कमाई करती है। कौन कौन से तरीके होते हैं वो? एक तरीका ये होता है कि सरकार कई बार लोगों से लोन भी लेती है या दूसरे देशों से भी लोन लेती है। कई बार सरकार फीस की फॉर्म में पैसा इकट्ठा करती है। फीस की फॉर्म का मतलब भाई, आप एग्जामिनेशन का जब फॉर्म भरोगे तो सरकार आपसे फीस लेगी नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी, है ना। फीस की फॉर्म में सरकार कई बार पैसा इकट्ठा करती है और सरकार कुछ अलग अलग तरह के देश के अंदर टैक्स भी लगाती है, उससे भी पैसा इकट्ठा करती है। इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, बहुत तरह के देश के अंदर टैक्स लगते हैं, वो टैक्सेस से भी सरकार पैसा इकट्ठा करती है। तो सरकार कई तरीकों से पैसा इकट्ठा करती है देश को चलाने के लिए। उनमें से एक तरीका है, वो क्या है? टैक्स है। उनमें से एक तरीका क्या है? टैक्स है। तो टैक्स वर्ड अपन ने सुना कईयों बार है, पर अगर मैं उसकी डेफिनेशन की बात करूं तो उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन सिंपल ये है कि सरकार कई तरीकों से पैसा इकट्ठा करती है, अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। उनमें से एक तरीका क्या है? टैक्स है। लोगों के ऊपर टैक्स लगाना या कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाना, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है और जिससे सरकार जो है वो खर्चा करती है देश के डेवलपमेंट के लिए, सर्विसेज के लिए। क्लियर हुआ ये चीज? टैक्स वर्ड के अंदर देखो, मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं। कई बार क्या होता है कि अपने को ना, अपन ने चीजें सुनी जरूर होती हैं, लेकिन उनको अगर मैं आपको बोलूं कि उसको डिफाइन कर दो, उसकी डेफिनेशन लिख दो, तो आप डेफिनेशन नहीं लिख पाओ। जिसे टैक्स वर्ड अपन ने सुना हुआ, बचपन से सुनते आ रहे, इनकम टैक्स, ये वाला टैक्स बढ़ गया, वो वाला टैक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर अगर मैं आपको बोलूं टैक्स की डेफिनेशन दे दो तो शायद आप ना दे पाओ। देखो, आपके अंदर ना, इस एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो आपके अंदर एक कला जरूर होनी चाहिए और वो कला होनी चाहिए लिखने की। किसी भी चीज को आप इलैबोरेट कर पाओ, ये आर्ट आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि क्या मेंस में आपको लिखना है? मेंस में आपको लिखना है। वो कोई भी एक आपको सिंपल सा वर्ड पकड़ा दे, अपन बोलेंगे अरे ये तो अपन ने जिंदगी में बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन कई बार होगा ऐसा कि आप लिख नहीं पाओ। जैसे मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, उस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, 10-12 बच्चे, उनमें से कम बता रहा हूं 80% बच्चे टैक्स को डिफाइन नहीं कर पाते। खुद से पूछो,
क्या कर पाते हैं आप टैक्स वर्ड को डिफाइन? अगर मैं आपको बोलता कि 2-3 लाइन में टैक्स को डिफाइन करो, नहीं कर पाते शायद आप। एग्जाम्पल आपके दिमाग में बहुत सारे आते कि इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होता है, पर टैक्स होता क्या है वो शायद आप डिफाइन नहीं कर पाते। तो आपके अंदर एक कला जरूर होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, आपको हर वर्ड की डेफिनेशन लिखनी आनी चाहिए। और देखो मैं आपको एक सिंपल एक चीज बताऊं, कोई किताब से नहीं रटनी अपने को डेफिनेशन, अपने को चीजें समझनी है और उन्हीं समझी हुई चीजों को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को चीजें समझनी और उन्हीं समझी हुई चीजों को वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करना है। सिंपल सी बात है ना, कभी भी रटवाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जो सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ नहीं रटना है, जीरो, कुछ रटना ही नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट है। आपके अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप एग्जामिनेशन में आने वाले सभी सवालों के आंसर दे सकते हो बिना कुछ रटे हुए, बिना कुछ रटे हुए। तो टैक्स वर्ड का अपने को मतलब क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। अब थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाएंगे अपन, और जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जस्ट देखो दुनिया में क्या चल रहा है, कॉमन सेंस लगाओ, आपको सारे आंसर खुद ही मिल जाएंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और एक और चीज पढ़ेंगे कि आखिर किसी भी सरकार को टैक्स की जरूरत क्या होती है, टैक्स लेने की जरूरत क्या होती है। एक इसका जो पॉइंट है, इसका जो एक आंसर तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। भाई सरकार को देश चलाना है, तो देश चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए होगा, तो टैक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। देश चलाने में बहुत सारी चीजें आ गई। फॉर एग्जाम्पल सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है, सड़कें बनवानी है, हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, स्कूल्स बनवाने हैं, कॉलेजेस बनवाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलपमेंट करना है, तो सरकार को उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। सरकार को उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो एक जरूरत तो टैक्स की अपने को समझ में आती है, नीड फॉर टैक्स ये टॉपिक है। इसमें पहला पॉइंट तो सिंपल आपका ये हो जाएगा, सरकार को काम करने के लिए या लोगों को सर्विस देने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहां से आएगा? टैक्स की फॉर्म में आएगा। पैसा कहां से आएगा? टैक्स की फॉर्म में आएगा, सिंपल। पर जो दूसरा पॉइंट है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर सरकार को टैक्स वसूलने की जरूरत क्या है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान से समझना, बहुत ही मजेदार पॉइंट है। सरकार को टैक्स वसूलने की एक जरूरत, लोगों को सर्विस देना तो है ही, पर सरकार को एक जरूरत टैक्स वसूलने की यह भी है कि सरकार को देश के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी पैदा करनी है। अब ये इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या हुआ? क्या मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है। जनरली क्या है, इंडिया के अंदर जो टैक्सेस लिए जाते हैं जनरली रिच लोगों से लिए जाते हैं। जनरली रिच लोगों के ऊपर, अमीर लोगों के ऊपर टैक्स का ज्यादा बर्डन आता है। यहां पर मैं जनरली वर्ड को यूज कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा अमीर टैक्स देता है, गरीब टैक्स नहीं देता है। अपन जनरली जो है ऐसी बातें करते हैं, पर ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको आगे जाके बढ़ाऊंगा कि गरीब भी टैक्स देता है। गरीब से गरीब आदमी, हिंदुस्तान में एक गरीब से गरीब भीख मांगने वाला आदमी भी टैक्स देता है। कैसे देता है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। बट हां, ये एक सच्चाई है कि अमीर लोग गरीबों के कंपैरिजन में ज्यादा टैक्स देते हैं। ये तो आपको भी समझ में आता होगा, अमीर लोग गरीबों के कंपैरिजन में ज्यादा टैक्स देते हैं। तो टैक्स का पैसा गया किसके पास? सरकार के पास। और सरकार ने इसी पैसे को यूज किया किसके लिए? गरीब लोगों की भलाई के लिए। भाई गरीब लोगों को सस्ते में राशन मिलता है, गरीब लोगों को सस्ते में बहुत सारी चीजें मिलती है, गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार लाती है, पॉलिसीज लाती है, वो टैक्स के पैसे से ही तो लाती है। तो गवर्नमेंट अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में एक तरीके से दे देती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इससे इकोनॉमिक इक्वालिटी क्रिएट हो रही है? अगर पूरी तरह से नहीं, पर कोशिश तो हो रही है ना सरकार की तरफ से कि देश के अंदर क्या क्रिएट किया जाए? इकोनॉमिक इक्वालिटी क्रिएट की जाए। तो टैक्स का एक पर्पस यह भी होता है। टैक्स के दो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, देश के अंदर
पहला, देश के अंदर अगर सरकार को कोई सर्विस देनी, कोई काम करना है, कुछ भी करना है तो उसको पैसा चाहिए, तो टैक्स से पैसा आएगा। दूसरा, टैक्स का एक काम जो होता है वो ये होता है कि वो इकोनॉमिक इक्वालिटी में सहायक होता है। मतलब सरकार रिच लोगों से पैसा लेती है, सरकार रिच लोगों से क्या लेती है? पैसा लेती है, ज्यादा टैक्स लेती है और उसी टैक्स के पैसे को गरीबों की हेल्प में लगाती है। यानी कि टैक्स से सरकार एक तरीके से क्या करने की कोशिश कर रही है? इकोनॉमिक इक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है।